हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस, जिसमें हमने अवतार सीरीज़ की शुरुआत की थी और ये चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट से। उसका ये पार्ट नंबर 3 है, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था और पार्ट नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो सीधे जाओ अवतार सीरीज़ में, ठीक है। और वीडियोस जो हैं मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ही बना रहा हूँ। तो आप इजीली जाके आप जिस मीडियम के भी हो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को शुरुआत किया था, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि जब हमने एसिड को, ठीक है, चूँकि एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो एसिड को जब हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया था तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। तो याद रखिएगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी और सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, या फिर सिंपली कहो एसिड को हम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। सिंपली कार्बोनेट जो है वो मेटल के साथ ऐड होता है। अब देखो, जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रेस्पेक्टिव साल्ट अलॉन्ग विद द वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। यानी कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट और एसिड को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी याद कर लो, जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेन हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, मेन हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, देन साल्ट, फर्दर बचेगा तो वाटर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें मेन ज़रूरी है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल को देखो, और आपको पता है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो उसके एग्जांपल्स को भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है। एग्जांपल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अब हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। जो मेटल कार्बोनेट जो है वो हमने क्या ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया। अभी AQ का मतलब एक्वा फॉर्म में है, ठीक है, एक्वा फॉर्म में यानी कि गाढ़े सॉल्यूशन के रूप में है, ठीक। अब जब दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन के बाद सोडियम कार्बोनेट जो कि साल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फर्दर जो एक्सिस होता है वो जल यानी कि वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमको मिलता कैसे है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका Na+, ठीक है, और CO3 पर माइनस माइनस ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे आता है ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ Na पर 2 है ना, ये जो है वो CO का है और CO पर होता है माइनस माइनस चार्जेस, यानी कि आयंस के रूप में जब कार्बोनेट को जब आप तोड़ोगे तो CO3 माइनस माइनस होता है। तो ये जो Na का जो पहले वाला जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसका ये जो नंबर है ये दिखाता है कि अगले वाले के आयन का नंबर है, ठीक है। और CO3 पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 मानेंगे जो कि Na पे चला आएगा, इसलिए हम लिखते हैं Na+ CO3 माइनस माइनस, ठीक है। और HCl में H+ और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, H+ और Cl माइनस में। याद रखिएगा, क्लोरीन पर हमेशा -1 होता है, हाइड्रोजन पे हमेशा +1 होता है, CO3 पर हमेशा 2 माइनस होता है और Na पर हमेशा प्लस होता है। तो ये आप यहीं याद कर लो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि दूसरी भी चीज़ें हम लोग आराम से कर सकें। अब देखो, अब जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ का Na+ Cl माइनस के साथ चला जाएगा, और जो CO है, ठीक है, यहाँ का CO जो है इसमें का एक O जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, और यहाँ बच जाएगा CO2। क्लियर है। और जो ऑक्सीजन यहाँ जाएगा वो H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, तो यहाँ H2O हो गया, CO2 बना तो यहाँ CO2 दिखा दिया, और Na+ और Cl माइनस आपस में ऐड हुआ तो NaCl बना, ठीक है। और ये जो 1 2 ये दिया गया रहता है, ये बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो, सोडियम के नीचे 2 लिखा है यानी 2 सोडियम है, तो यहाँ 2 Na कर दिया गया यानी कि 2 से सोडियम हो गए, ठीक है। फर्दर अगर मान लो आप यहाँ डिस्कस करो, CO3 कार्बन 1 है, तो कार्बन देखो यहाँ कार्बन 1 है, ठीक है। कार्बन के बाद से हम देखते हैं ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ देखो वाटर में H2O में 1 ऑक्सीजन और CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2 1 3 3 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गया।
फिर Cl के भी आगे 2 लगा हुआ है यानी कि 2 Cl हैं, तो यहाँ भी Cl के आगे 2 लगा हुआ है यानी कि 2 Cl, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। और याद रखिएगा जो भी एग्जांपल आप दीजिएगा उसमें रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल जो है कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। एक अदर एग्जांपल लिया है हमने कि जब हम मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ देखिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2 ही चीज़ बनने वाला है, एक सॉल्ट होगा प्लस CO2 होगा, ठीक है। सॉल्ट और CO2, ये सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। अब देखो तो यहाँ का क्या किया हमने, Ca+, ठीक है, और CO3 माइनस माइनस, और H2SO4 का H+ और SO4 पे डबल माइनस। अब ये Ca जो है वो SO4 के साथ चला जाता है और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के यहाँ चला आता है तो H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ का जो 2 ऑक्सीजन बचता है वो CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जो कि सभी नंबर्स जो है यहाँ दिए हुए हैं, CaSO4, CO2 और H2O, ठीक है। तो हमने किया क्या कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए हैं तो क्या बना है हमारा, कैल्शियम सल्फेट बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। क्लियर है। अब देखो गैस बनाया तो इसके आगे G लिखा हुआ है। ये लिक्विड H2O लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड लिखा है, लेकिन ये एक्वा फॉर्म यानी कि हल्का सा गाढ़ा होता है सोल्यूशन, ठीक है। एक्वा नहीं होता है, लिक्विड नहीं होता है, गाढ़ा में होता है, एक्वा फॉर्म में होता है। अब देखो, अब अगला एग्जाम्पल है जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हमने लिया है नाइट्रिक एसिड लिया एसिड के रूप में, और जो हमने मेटल कार्बोनेट के रूप में यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, ठीक है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन गया है। और इसमें का देखो, इसको भी रिएक्शन को मैं दिखा देता हूँ। HNO3 में ये हो जाता है H+ और H+ और NO3, एक मिनट इसको मैं मिटा ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे हम NO3-, ठीक है। और NaCO3 में Na+ और CO3 पर माइनस माइनस। अब इसका H+ जो है, पहले इसको अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। देखो इसका Na जो है वो NO3 के साथ आ जाता है, ठीक, और इसमें का एक ऑक्सीजन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ जो कि बना लेगा H2O, यहाँ बच जाएगा CO2। तो यहाँ लिख दिया हमने CO2, यहाँ का H2O को भी यहाँ ऐड कर दिया है, और ये Na+ और NO3 जो माइनस है ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, Na2NO3। क्लियर है। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से इसको लिख लो, इसको बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो। अगला जो हेडिंग है वो हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी कि HCO3, ठीक है। HCO3 को बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अकेला नहीं आएगा, किसी न किसी मेटल के साथ आएगा, इसलिए इसे मेटल बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही कंपोजिशन या फिर जो सब्सटेंस होंगे उनका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। कह रहा है कि एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, फिर सॉल्ट और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। और ये कब मिलेगा, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इसके जनरल फॉर्मेशन को आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हो कि जब हमने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस वाटर बना। क्लियर है। अब इन सभी रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो HCO3 को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसके पहले लगा है सोडियम तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट किया NaCl CO2 और H2O बना। अब इसके भी आयन के रूप में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो NaHCO3 में आपको Na+, H+ और CO3 पर माइनस माइनस मिलेगा,
ठीक है, देखो इन दोनों का H प्लस इस 2 माइनस को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि अलग अलग हो जाएगा। फिर H2SO4 में H प्लस, ठीक है, H प्लस ये नहीं होगा, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा H प्लस और हो जाएगा SO4 पर 2 माइनस, ठीक है। याद रखिएगा SO4 पे हमेशा 2 माइनस होता है, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। सल्फेट जो होता है उस पर हमेशा 2 माइनस होता है, और कार्बोनेट जो होता है उस पर हमेशा 2 माइनस होता है। H पर हमेशा 1 प्लस होता है, Na पर हमेशा 1 प्लस होता है। तो देखो प्लस वाला माइनस के साथ ऐड होगा, माइनस वाला प्लस के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड जाएगा, जैसे हमने ले लिया, हाँ यहाँ का हमने लिया, 1 मिनट कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, ये केमिकल कंपोजिशन यहाँ गड़बड़ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ NaCl हो गया है। ये सोडियम क्लोराइड कहाँ से आ गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअल में Na प्लस जो होगा वो SO4 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये साल्ट के रूप में मिलता है, ठीक। तो एक NaCl की जगह आप क्या लिखेंगे, Na2SO4 आप लिखोगे, क्लियर है। फिर यहाँ का ये जो CO3 है एक ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन को बाहर करेगा, और ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि H2O का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 हो गया, तो एक्चुअल में मिला हमको Na2SO4, तो इसकी जगह आप Na2SO4 करोगे, सोडियम क्लोराइड की जगह आप सोडियम सल्फेट करोगे Na2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहाँ आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और बाद में जल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये मैंने रिएक्शन बता दिया है, आप चाहो तो इस रिएक्शन को सही कर सकते हो, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। और हाँ, अब आपने देखा है कि हर जगह हमको क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है। तो कैसे इस गैस को टेस्ट करेंगे कि हाँ यही जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो उसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट ये करना पड़ेगा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जब हम लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर यानी कि चूना पानी, ठीक है, लाइम वाटर के साथ जब हम गुजारते हैं, चूना पानी को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CA2OH का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गुजारते हैं तो ये मिल्की कलर में हो जाता है, ठीक है, यानी दूधिया कलर में हो जाता है, और ये एक तरीके से प्रेसिपिटेट यानी कि पेंदी पर जमा हुआ कुछ पदार्थ के रूप में ये मिल जाता है, ठीक है। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि जो हमने लिया है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ गुजारते हैं तो क्या मिलेगा, एक मिल्की सॉल्यूशन मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब जिसमें CO2 की मात्रा अगर और बढ़ाते जाओगे ना, धीरे धीरे और बढ़ाते जाओगे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ था ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये किसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो इसके बाद आपको मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद देखिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसलिए मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बन गया ये सॉल्यूशन, और ये आप रिएक्शन भी देख रहे हो सिंपली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया, नाम बार बार भूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाया, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जैसे जैसे और हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते जाते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो कोई ऐसे भी पूछे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते हैं जब उसमें हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना शुरू करते हैं। तो क्लियर है। अब यही चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें पूरी लिखी गई हैं डिटेल में, मैंने वो समझा दिया है। अब कह रहा है कि सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कुछ और भी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की, जैसे कि आपको पता है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि एसिड जो है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देते हैं, आयंस देते हैं।
अब उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे HCl एक्वा फॉर्म में लिया, इसको वाटर में हमने डिज़ोल्व किया तो इसमें का H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखो, याद कर लो इसको, CH3COOH को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। तो जहाँ भी CH3COOH लिखे उसको एसिटिक एसिड पढ़ोगे, या फिर अगर एसिटिक एसिड कहीं लिखा है तो उसका मतलब CH3COOH हुआ। ठीक है, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CH3COO पर माइनस। और याद रखिएगा इस पर एक ही माइनस होता है, इसको कहते हैं एसीटेट आयन। ठीक है, 11th में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से इसको तैयार कर लो। और जो इसका लास्ट वाला H बचा है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड लिया हमने, ये एसीटेट आयन बन गया और हाइड्रोजन आयन भी बन गया। क्लियर है। तो ये हम समझ सकते हैं इसको। अब इसी बिहाफ पर जब वाटर में सॉल्युबिलिटी हम लेते हैं, एसिड को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसी के बेसिस पे जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। कहता है कि जब एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हर एक उसका एटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार के एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जाहिर सी बात है, जब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और इसके मेन एग्जाम्पल जो हैं उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। ठीक है, ये तीनों नाम याद होना चाहिए, HCl, H2SO4 और HNO3। और एसिटिक एसिड भी होता है CH3COOH का ट्वाइस, शायद ये वीक होता है, सॉरी ये वीक एसिड होता है, तो इसको यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं वीक एसिड पर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ठीक उल्टा होगा। अगर एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड को ले लो CH3COOH। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड ले लो यानी कि H2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पार्शियल यानी कि बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये सभी जो हैं। अब इसमें एक छोटा सा ही प्रॉपर्टी है, जैसे आपको पता है ना कि चीनी को मान लो आपने 5 टेबल जो स्पून होता है उसमें आपने चीनी ले लिया। ठीक है, और ½ कप वाटर लिया, इसमें डिज़ोल्व किया, तो कुछ ना कुछ इसका स्वीटनेस आएगा, कुछ ना कुछ इसकी मिठास आएगी। लेकिन वही आप एक अगर जार ले लेते हो, जग ले लेते हो, अगर उसमें पूरा वाटर को भर के अगर उतना ही शुगर मिक्स करते हो तो ये कम स्वीट होगा ना इन कंपैरिजन टू दिस अमाउंट। यानी कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम को भले से हमने इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो इसमें घुल रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को हम एसिड के रूप में अगर देखें तो कह रहा है कि व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ वाटर। तब जो उसका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन यानी कि गाढ़ापन जो होता है हाइड्रोजन आयन का या फिर हाइड्रोनियम आयन का, वो जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जैसा कि अपने एग्जांपल मैंने चीनी वाला समझाया उसको आप इजीली समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और मैं चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इस वीडियो का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।